हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो ईडीएम्स की है, जो सभी एग्जाम्स में आती है इनमें और ज़्यादातर रिपीट होती है। और ये जो ईडीएम्स है लेटेस्ट वाली है जो अभी फिलहाल में आई है। पहला ईडीएम है गाइस, कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर वन फीट। कट द ग्राउंड यानी जमीन ही काट देना, फ्रॉम से अंडर मतलब नीचे से, किसके? पैरों के नीचे से। तो जो कहावत है गाइस, पुराने जो युद्ध होते हैं ना, किले की जो किला होता था उसकी घेराबंदी करते थे जब बाहरी सेना कोई आक्रमण करती थी। तो कैसे करते थे? वहां ना चारों तरफ वो खोदते थे, गड्ढे भी खोद देते थे ताकि वो दूर रहे। उसको दुश्मन यानी कि दुश्मन सेना वो दूर रहे, इसलिए वो गड्ढे खोदते थे। तो वहीं से एरिया आया है। इसका मतलब क्या है? टू मेक समवन और समवन्स आइडियाज लेस गुड। किसी को कम कर देना यानी कॉन्फिडेंस वगैरह गिरा के उसको पोजीशन कम कर देना एक तरह, या फिर उसके आइडिया को कम कर देना। कैसे? उसके अगेंस्ट आपने कुछ काम ऐसा कर दिया कि उसका जो आइडिया था धरा का धरा रह गया एक तरह से, है ना। तो किसी के आइडिया को वीक कर देना, लेस कर देना, कम कर देना। दूसरा मीनिंग, टू वीकन समवन्स पोजीशन। किसी की जो पोजीशन है उसको डाउन कर देना या कम कर देना। क्लियर? भाई सीधी सी बात है, जब दुश्मन के पैरों से जमीन खींच लोगे यानी उसको दूर रख दोगे ना, गड्ढा खींच के, गड्ढा खोद के, सॉरी, इसलिए उसका मीनिंग ये यहीं पे आया है ना। जैसे यू हैव टू कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर देयर फीट। तुम्हें भाई उन्हें मतलब कम करना पड़ेगा यानी उनका मनोबल गिराना पड़ेगा एक तरह से, वरना वो अटैकिंग हो जाएंगे नेचर में। क्लियर? नेक्स्ट, टू चेज वन टेल। देखिए, चेज का मतलब है पीछा करना, टेल का मतलब पूंछ। तो पूंछ का पीछा कौन करता है? कुत्ता करता है। वैसे तो ये इडियम वही कुत्ते से आया है। उन्हें तो पिल्ला देखा होगा आपने छोटा, वो पूंछ के पीछे ऐसे ऐसे देखता रहेगा, भागता रहेगा, है ना, उसी के पीछे घूमता रहेगा। तो वहीं से इडियम आया है। टू बी बिजी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट अचीव नथिंग। तो जो कुत्ता है या बिल्ला जो पूंछ के पीछे घूम रहा है वहीं घूमता रहेगा, उसे कुछ मिल थोड़ी जाएगा। ऐसे ही किसी भी काम में बिजी रहना, व्यस्त रहना, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही ना होना। क्लियर? या फिर ना के बराबर रिजल्ट होना। टू बी बिजी डूइंग, बिजी रहना कुछ करने में यानी बहुत सारी चीज करने में, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं, यानी यूजलेस टास्क टास्क कह सकते हैं एक तरह से। जैसे सम पीपल आर चेजिंग देयर टेल। लोग क्या है आजकल बिना बात के बिजी हैं लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं है। जैसे फोन देखते रहते हैं ना पूरे दिन और सोचते हैं पैसा आ जाए, तो कहाँ से आ जाएगा? दे आर चेजिंग देयर टेल, कह सकते हैं एक तरह से। नेक्स्ट, अ होल बैग ऑफ ट्रिक्स। देखिए, होल मतलब पूरा का पूरा, बैग मतलब थैला, और ट्रिक्स अभी बताते हैं कहाँ से आए, है ना। एक फ्रांस की फेबल थी। फेबल का मतलब होता है जानवरों की कहानी जिसमें नैतिकता दर्शाई जाती है। ठीक? फेबल का मतलब क्या है? जानवरों की कहानी जिसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है एक तरह से। तो वहाँ फेबल थी। उस फेबल का करेक्टर था फॉक्स, लोमड़ी। वो अपना थैला लिए फिरता था, उसमें जादू मतलब जो चीज थी उसमें से जादू की, उसमें से निकाल निकाल के वो लोगों को मतलब कुछ बनाता होगा बेवकूफ। वहीं से ईडीएम आया है। उसके बाद जो थैला था उसमें सारी ट्रिक्स भरी हुई थी, है ना। तो इसका मतलब है टू ट्राई ऑल द क्लेवर मीन्स टू अचीव समथिंग। क्लेवर मतलब जितनी भी चालाकी भरी चीजें हैं सारी चीजों का इस्तेमाल करने कर देना कुछ पाने के लिए। क्लियर? जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स was having a whole bag of tricks। इसका मतलब है उसके पास ट्रिक से भरा पूरा थैला था, इसलिए इसका उसका मतलब ये हुआ उसने उसका इस्तेमाल कर लिया क्लेवर वे का। क्लियर? नेक्स्ट है जी, डिलीवर द गुड्स। गुड्स का मतलब है गाइस यहाँ सामान, ग्रोसरी वगैरह कुछ भी हो सकता है वो, है ना। डिलीवर द गुड्स, डिलीवर का मतलब क्या है? तो डोर स्टेप पे देना, है ना। और गुड्स का मतलब क्या है? सामान। तो सामान ये वहीं से आया, डिलीवरी करने से ये। तो भाई डिलीवरी का मतलब क्या है? आपने जो मंगाया वही तो डिलीवर होगा घर पे। तो वही ईडीएम का मतलब है। क्या है? या तो टू प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब क्या है? देना, उपलब्ध कराना। या फिर अचीव यानी प्राप्त करना, हासिल करना। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया था वही प्रोवाइड करना, कराना, या फिर वही हासिल करना। क्लियर है? जैसे मैनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन डिलीवर द गुड्स। बहुत सारे मेरे छात्र क्या है? डिलीवर गुड्स करते हैं। इसका मतलब वो एक्सपेक्टेड जो है मेरा उनसे एक्सपेक्टेशन जो है उसके हिसाब से काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फाइन टूथ कॉम। गैस कॉम का मतलब होता है कंगा या कंगी, और टूथ क्या है?
देखिए कंगा कैसा होता है, या तो ऐसा होगा, है ना, या फिर ऐसा होगा, छोटी कंघी रहती है। तो ये जो है उसके ये है ना, ये इनको टूथ बोला जाता है, दांते बोलते हो आप अपनी भाषा में। ये क्या है, टूथ। और फाइन का मतलब है यहाँ पतले। तो ये लोहे की कंघी आती है, गांव में बहुत यूज होती होगी लीक निकालने में सर की, है ना। तो जब जुए तो कंघे नहीं आ जाएंगी, लेकिन लीक निकालने के लिए लोहे की कंघी आती है, उसमें तार से बंधे रहते हैं। तो इतना फाइन जो है वो वाला कॉम्ब है इसका, वहीं से अर्थ क्या निकलता है, टू एग्जामाइन समथिंग इन ग्रेट डिटेल विद ग्रेट केयर। देखिए जो वो कंघी है वो लीक तक निकाल देती है, इसका मतलब बारीक चीज भी पता कर लेती है, वो उसको हटा देती है। तो वहीं से इसका आइडिया का मतलब क्या है, टू एग्जामाइन समथिंग, यानी किसी चीज को जांचना बहुत अच्छी तरह से, इन डिटेल, है ना, पूरी डिटेल में, विद ग्रेट केयर, और लापरवाही से नहीं, सावधानी से। अगला देख लेते हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स, वही छल कपट की बात चल रही है यहाँ पे भी। छल कपट के ट्रिक होता है ना, चालाक भरी तरीके होता है काम करने के। तो ट्रिक ऑफ द ट्रेड ये जो आया है इडियम गाइस, ये आया है ताश खेलने से। आपने देखा होगा मूवीज में ना, जब ऐसा लगता है सामने वाला जीतने वाला है, तो फिर जो चालाक आदमी होता है वो अपनी आस्तीन में वो छिपाया रखता है ताश, और उसको चुपके से पता नहीं कब निकाल लेता है। वहीं से इडियम आया है वो, ताश के खेल से। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब ताश के खेल में जो चालाकी होती है वो। ठीक, इसका मतलब क्या है, क्विक एंड क्लेवर वेज ऑफ डूइंग समथिंग। क्विक यानी तेज करता है वो, है ना, उसमें मूवी में भी दिखाया था। क्लेवर यानी बहुत ही शातिर, वे ऑफ डूइंग समथिंग, बहुत ही शातिर और जल्दी किया गया काम होता है, शातिर तरीके से किया गया काम। सही है। जैसे सम पीपल यूज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, वेरी क्विक एक्शन लेते हैं और क्लेवर वे में काम करते हैं। ठीक, लग रहे होंगे टफ, लेकिन अब आसान लग रहे होंगे आपको, कोई दिक्कत की बात ना है। नेक्स्ट, गेट द एक्स या फिर गेट द सैक। यहाँ आपको ध्यान रखना है गाइस, या तो ये गेट द एक्स है या फिर ये गेट द सैक है। यहाँ दो अंतर है। गेट द एक्स अगर आएगा टू लूज योर जॉब, यानी आपने अपनी जॉब क्या कर दी, खो दी, जॉब का चले जाना आप पे से। लेकिन अगर ये आएगा गेट द सैक, तो इसका मतलब है टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम ए जॉब। अगर गेट द एक्स है तो आपने जॉब खो दी, और गेट द सैक है तो आपको जॉब से निकाल दिए गए। दोनों में अंतर है ना। एक, या तो आपने छोड़ दी या ट्रेजेडी हो गई, है ना, इकोनॉमी वगैरह डाउन होती है ना। और जो डिसमिस का मतलब है, या तो आपसे कुछ गलत हुआ या फिर इकोनॉमिकल कुछ डिजास्टर आ गया, क्राइसिस आ गया, तब। ये कहां से आया है गाइस, गेट दी एक्स, ये आया है। एक्सिक्यूशनर जो था ना, उसमें कुल्हाड़ी रहती थी, मतलब जो जल्लाद टाइप होता है ना, जो फांसी वगैरह देता था, तख्ता खींच के, तो उसमें कुल्हाड़ी वगैरह के रूप में होती थी। उस समय कुछ करता होगा उसका, मुझे नहीं पता सही, वहीं से आया है। सही। और गेट द सैक का मतलब होता है, जो पुराने जमाने में ना, ऐसे जैसे अब भी हैं, जो बोले थे गली में आते हैं, चैन लगा लो, मतलब लगवा लो, और गैस का चूल्हा ठीक करा लो। तो पुराने जमाने में जब ये चीजें होती ही नहीं टेक्निकल, तो वो कंधे पे बैग लिए घूमते थे, उसमें सारे असला बारूद का मतलब उनके औजार रहते थे काम करने के। जैसे ही कहीं काम मिला, फट से ले लिया उन्होंने, वहीं करने लगी। सही है। तो वहीं से मतलब है नौकरी से निकाल दिया जाना। सही, उनको पता नहीं था ना कब निकाले जाएंगे वो। अगला, डेड वुड या फिर डेड वुड। देखिए या गैप के साथ भी आ सकता है ये, और वन वर्ड के रूप में भी आ सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है। डेड का मतलब है मरी हुई, वुड का मतलब लकड़ी, तो इसका मतलब मरी हुई लकड़ी किसी काम की थोड़ी होती है, बिल्कुल नहीं होती। यही से इडियम का मतलब दो है, या तो यूजलेस और बर्डनसम पीपल और थिंग्स। यूजलेस मतलब जिनका आपको यूज नहीं है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं बेचारे घरों में ना। या बर्डनसम का मतलब है जो आप पे भारी हो रहे हैं, मतलब आपसे झेले नहीं जा रहे, यूजलेस एक तरह से। ऐसे लोग या ऐसी चीजें। सही। जैसे सोफा सड़ा हुआ है, पड़ा है कोने में, बेकार ही है ना, यूजलेस चीज है, उसको कह सकते हैं माय सोफा इज डेड वुड, है ना। या दूसरा मतलब क्या है, देखिए दूसरा मतलब स्पेशली जो है वो एम्प्लॉयज के लिए है, हु आर नो लॉन्गर यूजफुल। ऐसे एम्प्लॉयज जो अब यूज में नहीं है, यानी उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। क्लियर, ये मतलब है इसका, यानी यूजलेस है कुल मिला के, है ना, यूजलेस, ध्यान रखना। जैसे मैनी कंपनीज हैव डेड वुड्स, कह सकते हैं आप। नेक्स्ट,
बैक रूम बॉय या फिर बैक रूम बॉयज, ये कहाँ से आया है? एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, बीवर ब्रूक, उनका असली नाम विलियम करके था, है ना, मैक्स विलियम शायद था। उन्होंने ना एक स्पीच दी थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो उन्होंने जो स्पीच में ना तारीफ की थी ऐसे लोगों की जो बैकग्राउंड में रहे थे और उनको युद्ध जिताया होगा, है ना, युद्ध में काम आए होंगे वो। जैसे साइंटिस्ट, भाई आप साबुन यूज कर रहे हो, पता है कौन बेचारा बना रहा है? पंखा, मोबाइल फोन, ये कैमरा, है ना, ये मार्कर्स किसी ने तो इन्वेंट किए होंगे ना, लेकिन हमारे से तो कांटेक्ट है नहीं उनका। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भाषण दिया था विश्व युद्ध के लिए। पहली बार उन्होंने यूज किया था दे आर द बॉय ऑफ द बैक रूम, यानी वो पीछे कहीं एक कोने में बैठे रहते हैं कमरे में, वहां से काम करते हैं। उनकी प्रशंसा में पहली बार यूज किया था, ठीक। लेकिन ये ईडीएम क्या बन गया था? बैकरूम बॉय। देखिए अगर सिंगुलर यूज करना है तो बैकरूम बॉय यानी ऐसा व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट काम करता है लेकिन आपको पता नहीं है वो कौन है, यानी आपके टच में, पब्लिक के टच में नहीं है उसका कोई। जैसे ही सेलिब्रिटीज को पूरी दुनिया जानती है, क्रिकेटर्स को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनका बल्ला जो डिजाइन कर रहा है वो जानता है क्या? नहीं जानता। ऐसे लोगों को कहा जाता है हुनरमंद होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, है ना। या फिर बैकरूम बॉयज अगर हुआ तो प्लूरल हो जाएगा, है ना। बैकरूम बॉय का मतलब पर्सन होगा या परफॉर्म्स हो जाएगा, और बैकरूम बॉयज का मतलब पीपल होगा, यहाँ परफॉर्म में रहेगा। तो मैंने इसलिए छोड़ रखा था ताकि मैं समझा सकूं कि यहाँ सिंगुलर प्लूरल वगैरह इस हिसाब से हैंडल करना आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे लोग जो इंपॉर्टेंट काम करते हैं लेकिन हैव नो कांटेक्ट विद पब्लिक, लेकिन पब्लिक उनको नहीं जानती है। क्लियर? जैसे यू कैन से दैट मैनी साइंटिस्ट्स आर बैक रूम बॉयज, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, एंड वी डोंट नो देम, है ना। लास्ट है गाइस प्लम जॉब। प्लम जॉब का मतलब है गाइस एक अच्छी, आरामदेह और बेहतरीन, प्लीजेंट मतलब आनंददायक जॉब जिसमें बहुत पैसा मिलता है। जैसे पॉलिटिशियन की जॉब। पॉलिटिशियन की जॉब क्यों कह रहा हूँ मैं? काम कम है, पैसा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो ज्यादा ही है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी जो जॉब है ना वो इजी है, मतलब ज्यादा काम तो है नहीं, गाड़ियों में और घूमते हैं इसी वाले में, लेकिन बहुत ज्यादा पे किया जाता है। ऐसी कोई भी जॉब क्या कहलाएगी? प्लम जॉब। अब प्लम क्यों कह रहे हैं? प्लम जो है पुराने जमाने में यूज होता था 1000 यूरोज के लिए। जैसे मान लो अब आप 20,000 की बात करें, उस समय वो 20 पैसे थे, ये उस टाइम की बात है ना। तो उस समय अगर 20,000 मिल रहे हैं किसी को, जब 20 पैसे 20,000 के बराबर थे, तो 20,000 कितने के बराबर होंगे? तो वहीं से ईडीएम आया है। प्लम एक अमाउंट को कहा जाता था 1000 यूरोज को। If someone is earning a plum, it means that he is having a good job and pleasant job that is being paid very high, है ना। उसको जो पैसा मिल रहा है वो खूब अच्छा खासा मिल रहा है, यहीं से ईडीएम आया। क्लियर? तो थोड़े से दिखने में शुरू में टफ लगे हुए, लेकिन उम्मीद है आप इजी हो गए होंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।